नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त से गुरु उदय हो रहे हैं और इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मेष राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ कि काफी काफी क्या 15 जुलाई से और 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। 9 अगस्त की रात को वो उदय हो जाएंगे और 10 अगस्त से वो अपने उदित अवस्था में आ जाएंगे पूरी तरह से। तो अब मेष राशि वालों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु जिस चीज के कारक होते हैं, जैसे वो सबसे पहला तो ज्ञान और धर्म के ही कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, कार्य रोजगार के कारक हैं और सबसे ज्यादा वो धन के कारक हैं, धन के देवता। और स्त्रियों की कुंडली में वो पति के भी कारक हैं। तो जब गुरु अस्त हुए 15 तारीख से, तो इन सब चीजों में कमी आ गई और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, आपके धन के काम बनते बनते रुक गए, आप घर खरीदना चाह रहे थे तो बनते बनते सब बातें पूरी होगी, कुछ ना कुछ किसी कागज की वजह से या किसी बात की वजह से वो कार्य रुक गया। लेकिन यह संतान से संबंधित कि भाई काफी समय से ना संतान से संबंधित कोई आपको, जब से गुरु अस्त हुए थे तो वो जिस तरह से आप चाह रहे थे बच्चों से, वैसा वो नहीं कर रहे थे। तो उस तरह ज्ञान भी आपका मतलब ऐसा कमजोर सा पड़ता जा रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले पा रहा हूँ, डिसीजन लेने में दिक्कत, दूसरों से पूछो, काम करने जा रहे हो सब कुछ आप ही कर रहे हो, लेकिन जब तक कोई दूसरा ना कह दे कि हाँ ठीक है कर लो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस मतलब कमजोर। कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि क्रेडिट ले गया कोई और। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि गुरु अस्त है और गुरु हमारी सभी की कुंडली में, मैंने बताया ना इतनी चीजों के कारक हैं, बहुत खास महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। गुरु बढ़िया है तो बहुत सारी कुंडली का मतलब वो खराब स्थितियां सुधार देते हैं, और अगर गुरु खराब है तो बहुत सारा कार्य कुंडली में गड़बड़ हो जाते हैं उनकी वजह से। तो गुरु अस्त का मतलब, मैंने पहले भी गुरु अस्त के ऊपर बनाई थी कुंडली। गुरु अस्त का मतलब ये था कि गुरु सूर्य के साथ बैठे थे, और जब सूर्य की लाइट के साथ कोई बैठ जाता है तो अब मान लिया सूर्य के सामने आप दिया जला के रख दोगे, रोशनी हो रही तेज, कितना ही बड़ा दिया जला लो, है ना, कितनी बड़ी लाइट जला लो, दिन निकल रहा, सूर्य फुल उस पे है, पूरी दोपहरी चल रही है, तो उस लाइट का कोई प्रभाव तो है नहीं, उससे क्या दिख रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन वही लाइट जब सूर्य वहां नहीं है, मतलब यानी कि सूर्य जब अस्त हो गए, सूर्य चले गए, तो वो बड़ी लाइट कितना सारा प्रभाव दिखाती है आपके जीवन में, कितना उजाला दिखाती है। ऐसे ही गुरु हैं। गुरु भी एक ज्ञान की बहुत बड़ी लाइट है, जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं, हर क्षेत्र में धर्म से संबंधित विद्या बुद्धि एजुकेशन सब क्या है, गुरु हैं, वो हमारे ज्ञान है। लेकिन अब वही बड़ी लाइट सूर्य के पास बैठ के, क्योंकि सूर्य तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लाइट है, वो तो आग का गोला है, उनके सामने तो कोई लाइट टिक नहीं सकती, अब वही अस्त हो गई। तो क्या हो गया कि उन चीजों में जो उनके कार्यकर्ता थे उनमें कमी आ गई, और क्योंकि वो सूर्य के साथ थे तो सूर्य राजा हैं, तो उनको लंबे समय तक चुप बैठना पड़ा, क्योंकि राजा के सामने तो बोल नहीं सकते। अब ज्ञान की तो उनमें कोई कमी नहीं थी, असीम ज्ञान, गुरु के अंदर बहुत ज्ञान है, पर राजा ने उनसे सलाह तो ली, पर राजा की मर्जी, वो कितनी बात उनकी मानता है, कितने डिसीजन तो राजा के है ना। अब आप राजा के साथ, आप खुद ही सोच लो, अगर आप किसी एक बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हो, चाहे आप कितने भी काबिल हो, कितने भी ज्ञानवान हो, लेकिन जय जयकार तो उसी की होगी जो बड़ा है, भले वो हमें पता हो, क्योंकि हमारे पास उससे भी ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन जय जयकार तो उसकी गूंज रही है और हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे ही सूर्य की स्थिति हो गई, वो महामंत्री है, अब जय जयकार तो राजा की होगी, राजा जो बोल देगा वही होगा। अब चाहे उनके पास राजा से भी ज्यादा ज्ञान लिए बैठे हों, लेकिन उनको चुप रहना पड़ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब वो चुप बैठे थे और आग भी सहन करनी पड़ रही थी, यानी कि गर्मी सूर्य की तेज भी, क्योंकि किसी भी बड़े आदमी के साथ अगर थोड़ा उससे कम छोटा आदमी बैठ जाए तो उसके अपने प्रभाव में कमी आ जाती है, उसका प्रभाव कम चमकता है जब वो अकेला होता है। तो जब सूर्य राजा के साथ बैठ गए तो उनके अधिकारों में कमी आ गई एक तरह से,
यानी कि उन्हें उनके अधिकार राजा ने ले लिए। अब वो अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे थे, ना बोल सकते थे, स्वतंत्रता तो छीन गई, राजा ने छीन ली उनकी स्वतंत्रता। वो चुप बैठे थे, यानी कि उनका सेल्फ जो कंट्रोल था, जो अपने ऊपर जो अपने हिसाब से वो कार्य करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। पर ऐसा नहीं है कि ये जो गुरु वहाँ सूर्य के पास लगभग 15 जुलाई से और 9 अगस्त तक जो बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे चुपचाप सो गए हैं। गुरु का काम है ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना। तब भी वो राजा के पास चुप तो बैठे थे, लेकिन अपना ज्ञान और बढ़ा रहे थे और ज्यादा वो परिपक्व हो रहे थे वहां बैठ कर। और राजा के जो भी कार्य थे उनसे भी कुछ और उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह वो अपनी शक्ति और ज्यादा बढ़ा रहे थे वहां पे। तो अब गुरु चल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हर राशि वालों के लिए कि गुरु 12 साल बाद उच्च के होके आए हैं। पहले वो पुनर्वसु नक्षत्र में थे और अब वो पुष्य नक्षत्र में। और पुष्य नक्षत्र मैंने बताया था कि पोषण करने वाला, नए नए कार्यों की शुरुआत करवाने वाला, नए नए शुभ कार्य करवाने वाला, नए नए इन्वेस्टमेंट करवाने वाला, है ना, संरक्षण देने वाला। और अच्छी अच्छी जगह सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि बीच में ये अस्त हो गए, तो थोड़ा आपका काम रुक गया, सबके सभी के रुके, डिले हो गए। तो उस हिसाब से मैं बताने जा रही हूँ कि अब मेष राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि 1 नंबर जहाँ पे है, ये मेष राशि मेष लग्न है, यहाँ के लग्न में 1 नंबर है, तो ये मेष लग्न है। अगर इसके साथ चंद्रमा है तो ये मेष राशि हो गई। और अगर कुंडली में कहीं भी 1 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। वैसे मैं हर एपिसोड में बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक नए जुड़ते हैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है ताकि वो भी समझ सकें कि राशि क्या है और लग्न क्या है। अब ये मेष राशि जो है, ये इसके जो लोग होते हैं मेष राशि वाले, वो बहुत, क्योंकि मंगल की राशि है, 1 नंबर किसका है, मंगल का, तो ये बहुत हिम्मत वाले, साहसी होते हैं, उदार हृदय होते हैं। और सेनापति की राशि है तो बहुत केयरिंग भी होते हैं और लीडिंग क्वालिटी इनमें होती है, यानी कि एक टीम लीडर का काम ये आराम से करते हैं। सेनापति हैं तो टीम को लीड करते हैं। तो ये तो हो गया इनका स्वभाव। अब क्या हुआ कि गुरु इनके 4th हाउस कर्क राशि में उच्च के हुए हैं। जून के महीने से कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं। ये बहुत ही सुखद स्थिति है और ये भावनाओं की राशि है। इसमें गुरु आए हैं और पुष्य नक्षत्र में, पहले ये पुनर्वसु में थे, अपने ही नक्षत्र में थे, फिर ये और भी अपने प्रिय नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है वैसे, लेकिन ये देवता खुद है इस नक्षत्र के, पुष्य नक्षत्र के। तो ये पुष्य नक्षत्र में यहाँ बहुत अच्छी, बहुत शुभ नक्षत्र में यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ आकर वो उनकी, मैंने बताया ना 3 दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है और इनके 2 भाव हैं। एक तो गुरु की राशि कहाँ है, कौन से भाव में, आपके भाग्य भाव में, और एक व्यय भाव में, खर्च भाव में, विदेश भाव में। तो गुरुदेव यहाँ पर आपकी कुंडली में एक तो आपका भाग्य लेके बैठे हैं और एक आपका खर्च और विदेश यात्राएं लेके बैठे हैं और आपका आध्यात्म लेके बैठे हैं। तो जब गुरु यहाँ पर अब उदित होंगे, अस्त थे, तो क्या हो रहा था कि आप या तो किसी बड़े के, गुरु के परिवार में, या अपने पिता के दबाव में कार्य कर रहे थे। मतलब उनकी अधीनता से में काम कर रहे थे। आप उनके सामने, चाहे वो गलत भी हों और आप सही हों, बोल नहीं पा रहे थे, यानी कि आपकी परिवार में नहीं चल रहे थे। अब क्या होगा कि परिवार में आपके लोग सुनेंगे। आप अपने कार्य करने के लिए परिवार से संबंधित जो भी कार्य थे, आपके मानसिक सुख से संबंधित, आपके भौतिक सुख से संबंधित, उनके लिए आप डिसीजन ले पाएंगे। जो कोई काम आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित रह गया था, कुछ आप लेना चाह रहे थे, किसी कारण से, बड़ों के हस्तक्षेप की वजह से या किसी भी कारण से आप उसको नहीं ले पाए थे, तो अब आप वो अगर लेना चाहेंगे तो अब आप ले सकते हैं। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्री उससे रह गया हो, भाई कोई कागज ठीक से ना मिले हो आपको, इस वजह से वो रह गया हो, पर आप लेना, आपकी इच्छा थी, तो अब आप वो कर पाएंगे। अब आपको एक तरह का मानसिक सुख प्राप्त होगा 10 अगस्त से, क्योंकि सूर्य यहाँ से 17 को चले जाएंगे, पर ये जाएंगे, सूर्य तो बैठे रहेंगे वहां तब तक, लेकिन वो उनकी गुलामी से बाहर आ जाएंगे। उनकी जो आधिपत्य में रह रहे थे ना, उनके सामने तो बोल नहीं पा रहे थे, अब ये अपने स्वयं के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने डिसीजन स्वयं ले पाएंगे। तो यहाँ से अब मानसिक सुख प्राप्त होगा। परिवार में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही थी
उसमें आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, और आप अपने इस परिवार से संबंधित कुछ भी भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते थे, अब आप वो उसको बड़े आराम से, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है, आप कर पाएंगे। तो ये तो होगा कि यहाँ पे बैठे हैं ये, क्योंकि वैसे भी ये आपकी कुंडली में एक राजयोग बना के बैठे हैं, हंस नाम का राजयोग, बहुत लंबे समय से। और ये हंस नाम का राजयोग बहुत ही बढ़िया माना जाता है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उनमें से एक ये राजयोग होता है। तो आपके लिए स्थिति इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखी थी, यहाँ तक कि आप पे जो है शनि की 7.5 का असर भी इनकी वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में थे। तो शनि भी क्या करते, ये तो बहुत सारे दोष खत्म कर देते हैं ना कुंडली के। अब इनकी जो है एक दृष्टि कहाँ जाएगी, 5वीं, आपके आयु भाव। आयु के भाव पे। अब ये भाव आयु का तो है ही, और अचानक कष्टों का भी भाव है, और रिसर्च का भाव है, और जितनी भी ओकल्ट से संबंधित पढ़ाइयां हैं ना, यानी कि आप या जैसे गुप्त विद्याएं हैं उनसे संबंधित पढ़ाई, या आप ज्योतिषी की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई तंत्र मंत्र की साधना या उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके विषय में कुछ गूढ़ जानकारी ले रहे हैं, उसके विषय में आप ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, तो बीच में आपका कुछ, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, कम हो गया था कॉन्फिडेंस गुरु अपने ज्ञान पे, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है ना, तो आपको ऐसा लगता था पता नहीं मैं ठीक से मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब आपका डबल माइंड रहता था, करूं नहीं करूं, ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब ये आप उस उलझन से बाहर निकलेंगे, और जो भी आपका रिसर्च वर्क रुका पड़ा था उसको ये पूरा करा देंगे। जो भी आयु से संबंधित कोई परेशानी दिक्कत, जब भी गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि होती है तो क्या होता है कि अचानक आने वाला कोई भी संकट अगर आपके जीवन में है तो ये उसको हर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, बहुत बड़े संकट से आपको बचा लेते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में है अमृत, और अब फिर अमृत वाली दृष्टि, भाग्य के स्वामी होके यहाँ बैठे हैं, तो भाग्य तो आपका अब ये जो भी भाग्य में रुकावट थी वो अब दूर होंगी, अब भाग्य आपका पूरी तरह साथ देना शुरू कर देगा। पिता का भाव है ये, पिता से जो भी संबंध, क्योंकि पिता भी एक अथॉरिटी है घर में, और इस समय बड़े लोगों की चल रही थी, या तो राजा की या पिता की। घर में पिता राजा कौन होता है, हमारा पिता ही होता है, या घर में जिसकी चलती हो वो राजा के समान है, वो डिक्टेटरशिप तो रहते ही है। तो अब आप जो हैं उनके साथ आपका संबंध सही होगा, और वो भी आपके कार्य की अब पिता सराहना करेंगे। जो पहले कुछ समय पहले उनको ऐसा लग रहा होगा ना कि आप ना समझ हो, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अब आपको उनसे भी सराहना मिलेगी। धर्म से संबंधित यात्राएं आप करेंगे, और जो आपका धर्म से थोड़ी विमुख हो रहे थे आप, क्योंकि जब गुरु अस्त होते हैं तो धर्म के कार्यों में भी उतना कुछ लोगों का मन नहीं लगता है, तो अब आप धर्म से फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से आपका ध्यान मेडिटेशन करने में अच्छे से मन लगने लगेगा। उच्च एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि गुरु क्या है, एजुकेशन लेके भी अस्त हुए हैं, एजुकेशन के कारक हैं। तो अगर आप किसी उच्च पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, तो अब ये भेज देंगे आपको, तो आपकी धार्मिक यात्राएं करवा देंगे। आपका जो है कोई जो उच्च शिक्षा के लिए आप जाना चाह रहे थे वो करवा देंगे। अब गुरु की दृष्टि जो है 7वीं जाएगी कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र पे मैंने बताया कि जब ये अस्त थे तो क्या हो रहा था कि आप मेहनत कर करके थक रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा था, या ऐसे भी हो रहा था कि आपके बॉस अपनी मनमानी कर रहे थे कि ऐसे करना है ऐसे करना है। आप चाहे आपको बात गलत लग रही हो सही, लेकिन फिर भी आपकी बात बॉस समझने को तैयार नहीं था, तो गुरु अस्त थे, और आपको क्या करना पड़ रहा था कि मजबूरी में जैसे बॉस बोल रहे हों, जो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बड़े लोग हैं, आपको वैसे वैसे उनकी बातें माननी पड़ रही थी। आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट भी हो रही होगी कुछ कि भाई मैं क्या करूं, बॉस उल्टी उल्टी, कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि बॉस सही नहीं बता रहा, हम सही हैं, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ रहा था, क्योंकि आप बॉस को सलाह देने के उस स्थिति में ही नहीं थे। मतलब कार्य क्षेत्र में बॉस की ही चल रही थी, वो आपकी सुनने को तैयार नहीं था, उसने आपको चुप बैठा रखा था। तो अब वहां पे कार्य क्षेत्र में आपके पुष्य नक्षत्र में उच्च के गुरु, अब क्या होगा कि वही बॉस आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी तरक्की होगी, और आपको जो आप काम कर रहे थे उनके क्रेडिट मिलने शुरू हो जाएंगे,
और कार्य क्षेत्र में आपको अपने उन्हीं उच्च अधिकारियों से, उन्हीं लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी। वो आपका आप सम्मान करेंगे, उनकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। अब गुरु की जो है 9वीं दृष्टि जाएगी अपने ही हाउस पे, जो इनका खुद का घर है, जो ये 2 डिपार्टमेंट लेके, एक विदेश का और एक ये भाग्य का लेके बैठे थे, तो ये वहां पे उनकी दृष्टि है। अब ये क्या करेंगे कि बहुत समय से जो है आपके जो खर्चे हो रहे थे, क्योंकि गुरु सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अस्त थे, तो खर्चे कुछ अनावश्यक भी हो रहे थे। अब गुरु क्या करेंगे कि गुरु तो ज्ञान के देवता है, अब वो खर्च सही जगह पे खर्चे करवाएंगे, यानी कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी। पुष्य नक्षत्र मैंने बताया था ना कि उच्च के गुरु पुष्य नक्षत्र में, अब वो आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान देंगे कि आप सही जगह अपना धन लगाएंगे, यात्रा भी करेंगे, सही जगह करेंगे। यात्राओं का भाव है ना, सही यात्राएं, एजुकेशन से संबंधित, संतान से संबंधित, आप यहाँ पे या स्वयं से संबंधित ज्ञान प्राप्ति के लिए या धर्म की प्राप्ति के लिए आप यात्राएं करेंगे। जो वीजा वगैरह आपके अटक रहे थे, जैसे पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, अब उसमें वो आपको सब पासपोर्ट भी बन जाएगा और वीजा भी आसानी से आपका लग जाएगा। तो इस तरह से मेष राशि वालों, आज मैंने केवल गुरु उदय के बारे में ही बोला है, तो एक संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी है कि अब गुरु आपके साथ 9 अगस्त से 9 अगस्त के बाद गुरु आपको कितना अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप प्रसन्न हो जाइए। जो भी आपकी कामों में इस समय रुकावट चल रही थी, यानी कि संतान के भी कारक हैं, तो संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी काफी समय से, आप कंसीव करना चाह रहे थे, फैमिली प्लान करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, अब हो जाएगी। क्योंकि कब से? 10 अगस्त से ये गुरु उसमें उच्च स्थिति में उदित हो जाएंगे। मार्गी ये पहले से ही हैं और ये 31 अक्टूबर तक यही हैं, अतिचारी हैं, तो शीघ्र ही अपने जो बचे हुए शुभ फल हैं, जो ये अब रुक गए थे, तो बड़ी शीघ्रता से आपको प्रदान करेंगे। तो मेष राशि वालों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि अब देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी उदित और मार्गी अवस्था में है और प्रसन्न है, और आपको तो राजयोग, आपकी कुंडली में राजयोग बना के बैठे हैं, आपको वो सब कुछ देना चाह रहे हैं। और मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि आपको वो सब कुछ मिले जो आप भगवान से चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद।